कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान को अपने सबसे पुराने यकीन पर सवाल उठाना पड़ता है। वो यकीन जो बचपन से सिखाया गया, जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई लगती है। लेकिन क्या हो अगर वो यकीन ही सवालों से घिर जाए। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं तीन सगे भाइयों से, जिनका सफर एक आम मुस्लिम परिवार से शुरू हुआ। नमाज, रोजा, कुरान, मस्जिद, हर चीज में रचा बसा एक धार्मिक जीवन। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, ये तीनों भाई सोचने लगे, सवाल पूछने लगे। क्या जो हमें बताया गया है वो सच है? क्या हम जो मानते हैं वो वाकई अल्लाह की मर्जी है, या इंसानों की बनाई हुई एक व्याख्या? इन सवालों ने धीरे धीरे उनके अंदर एक हलचल पैदा की। वो हलचल इतनी तेज थी कि धर्म के हर जवाब पर तर्क का तराजू रखा गया। और आज, सालों की अंदरूनी लड़ाई के बाद, ये तीनों भाई इस चैनल पर आकर सच को सबके सामने रखने जा रहे हैं। इनकी कहानी सिर्फ इस्लाम छोड़ने की नहीं है, ये कहानी है सच की तलाश की। ये कहानी है सच की तलाश में हर जोखिम उठाने की। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज कोई एक्टिंग नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई है। तो जुड़े रहिए। और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ भाई, एचबीएल मोमिन है आप? जी जी सर, पहले मोमिन था, अभी नहीं हूँ। सर, आपके अंदर डेयरिंग कितनी है कि आप कैमरा ऑन करके आए हैं? क्या बंद करने नहीं आता आपको कैमरा? नहीं नहीं, कैमरा बंद करता हूँ। बंद कर लो भाई। हाँ, बंद कर लो ना यार। थोड़ा ठीक है, इतना डेयरिंग बताने की जरूरत नहीं है, और कैमरे पे आना भी कोई जरूरी नहीं है। जी भाई, कब तक मोमिन थे आप? बस हाँ भाई। 2 महीने पहले तक मोमिन था। अच्छा, 2 महीने पहले तक मोमिन थे, फिर क्या हो गया? जी जी, बस फिर जब हकीकत का पता चल गया तो बस। थोड़ा जोर से बोलेंगे क्या? माइक को थोड़ा नजदीक लेके आइए। मैंने बोला जब हकीकत का पता चल गया तो बस फिर छोड़ दिया। अच्छा, नमाजें पढ़ते थे पहले? पढ़ता था लेकिन कम। ओके, अत्तहियात सुना रहे प्यारे भाई। तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैहि अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व अला आलिहि व सहाबिहि सालिहीन अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। सर, थोड़ी सी गलती कर दी है, दरूद इब्राहिमी भी सुना दो जरा। जी सर। अत्तहियात के बाद जो दरूद पढ़ते हैं वो भी सुना दो जरा। ठीक सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। चलिए, क्या हो गया ऐसा भाई? 2 महीना पहले क्या हमारी स्ट्रीम देख के आपको एहसास हुआ, या क्या सीन है? जी सर, पहले पहले तो मैं रिसेंटली अब बता तो नहीं सकता, लेकिन भाई, आपके हेडफोन में कुछ तो मसला है, या तो वो दूर कर दे रहे आप, उसको नजदीक ही रखिए, आवाज स्लो हो जा रही है आपकी। ठीक है सर। मैंने बोला जब मेरा बड़ा भाई था तो वो थोड़ी बहुत तहकीकात करता था ना, सोशल मीडिया भी देखता था, फिर उसी का हाथ में हाथ है मुझे यहाँ पर लाने के लिए। अच्छा, जी जी। आपका बड़ा भाई क्या छोटा भाई? जी नहीं, मुझसे बड़ा भाई है। अच्छा, आपसे बड़ा भाई है, वो भी एक मुस्लिम हो गया है? जी जी सर, वो भी ऐसे ही है। अरे वाह यार, दोनों भाई, मतलब आपके सगे भाई की बात कर रहे हैं आप? सर सगे भाई हैं दोनों, एक साथ 3 भाई हो गए। तीनों भाई एक्स मुस्लिम हो गए? जी सर, एक बड़ा भाई है वो अभी नहीं मान रहा। आज मतलब टोटल 4 भाई है? जी सर, कोई ऐसी ट्रिक बता दे कि उसको भी हम लोग अपने जैसा कर दें, इसे क्या बोलते हैं,
से जंजाल से निकल अच्छा, गए मतलब थे। 4 भाई है, 4 में से 3 लोगों को समझ में आ गया है, तीनों ने इस्लाम छोड़ दिया है। बड़ा वाला भाई अभी नहीं मान रहा है, यही बोलना चाह रहे हैं ना आप? जी, बड़ा नहीं मानता। अच्छा, मैं उसको बड़े वाले के ऊपर भी बात करेंगे हम। तो आप लोगों ठीक है को सर। क्या गलत नजर आया इस्लाम में? बस सर यही नजर आया कि बस क्या बोलते हैं, छोटी छोटी चीजों पर बोलते हैं कि ये चीज करो तो तुम्हें अजाब मिलेगा, और खुद जो रसूलुल्लाह थे वो खुद लौंडियां रखते थे। 23 पता नहीं कितनी लौंडियां थी और उसकी बीवी थी। बड़ी बात ये नजर आई कि 9 साल की बच्ची उसको जो भा रही थी, वो 9 साल की हम्म। बच्ची थी जिसके उसके साथ शादी करनी थी। अच्छा भाई सुनो ना, आपकी वॉइस जो है ना वो काफी फ्लक्चुएट हो रही है, कम ज्यादा हो रही है। आप जरा हेडफोन अपना निकाल दोगे? हेडफोन में इशू है आपके। हेडफोन भी निकाल दो, और भाई थोड़ा सा ऊंचा बोलो प्लीज, थोड़ा जोर लगा नहीं के, नहीं, जान वो लगा के बोलो। हेडफोन, प्रीटी वुमेन जी, वो हेडफोन का मसला है, हेडफोन निकाल देंगे तो साफ आएगी आवाज। हाँ, फिर निकाल एचबीएल दो भाई उसको। हेडफोन निकाल दो। हाँ। जी, मैं कह रहा था कि बड़ी बात ये थी कि खुद जो है रसूलुल्लाह लौंडियां रखता था, और हमें जो देखने के लिए किसी को अगर औरत को बाजार में देखते थे तो भी मौलवी कहते थे ये गुनाह है, नहीं देखो। हम्म। सही। बस यही। और जी वाह भाई वाह, मतलब एक स्लेवरी के ऊपर जो है आप लोगों को बहुत इफेक्ट हुआ कि यार एक अच्छा इंसान जो है वो इस तरीके की गंदी चीजों में इन्वॉल्व कैसे हो सकता है। फिर रसूलुल्लाह ने जो 9 साल की बच्ची जी के साथ शादी किया, वो भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला रहा है कि भाई ये कैसे रोल मॉडल हो सकता है, ये अच्छा इंसान। जी सर, यही यही तो बात है। इस वजह से तो हट गए ना, क्योंकि देखिए हम उनके ऊपर ही कलमा पढ़ते थे, और उनके वो काम थे कि कोई कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। क्या बात है यानी कि यार, इतने क्या बात है। अयाश परस्त, यानी कि इतने अयाश परस्त थे। हम्म। वाह। वाह भाई वाह, वाह, क्या क्या बात है। बात है यार। यार 3 भाई, आप सोचो कि कितनी बड़ी बात है ये कि 3 भाई ये इस्लाम छोड़ जी चुके हैं। और वजह भी देखिए आप, मैंने कहा था कि हर एक के लिए जो है वो अलग अलग रीजंस हो सकता है इस्लाम को छोड़ने का। और मेजॉरिटी जो इस्लाम छोड़ते हैं उसमें से जो एक कॉमन पैटर्न आपको नजर आएगा जो मेजॉरिटी हम्म लोगों के साथ होता है, वो रसूलुल्लाह की मोरालिटी, रसूलुल्लाह के का स्लेव्स के साथ जो है मामला है। और जी छोटी जी बच्ची से शादी करना, ये ऐसी चीजें हैं जिसको सुन के अक्सर मुसलमान जो है वो इस्लाम छोड़ देते हैं। यानी जो इस्लाम छोड़ रहे हैं उनमें से जो मेजर वजह बनती है ये कुछ चीजें हैं। तो भाई जी इस पे जी कुछ कह रहे हैं आप? जी सर, वो जो एक मुफ्ती तारिक मकसूद की बयान भी मैंने सुना था, जिसमें कह रहा था कि एक कुंवारा लड़का जो है 3 बेवा से हम्म। शादी कर ले तो मैं उसका जिम्मे उठाता हूँ कि मैं उसकी 4 साला बच्ची के साथ 2 4 औरतों से शादियां शादी करवा देता हूँ। कराएगा। हम्म। मैंने सोचा यार ये कौन सा बाप होगा जो अपनी बेटी 4 सालाना, चलो फर्ज करे 18 साल के बच्चे को दे जाए। मैंने फिर सोचा ये खुद मुल्ला नहीं देगा, ये खुद मुफ्ती नहीं देगा अपनी बेटी। मैंने एग्जैक्टली सोचा कि exactly, वो फिर जो बात कर रहा था, इस वो क्लिप मैंने देखी हुई है तो प्यारे भाई, जो आप कह रहे हैं। वो जो कह रहा था जी कि जी मैं आपको, आप बेवा से शादी करोगी तो तीसरी चौथी मैं आपकी छोटी बच्चियों से कराऊंगा, 9 9 साल या 6 6 साल कुछ उसने बोला था। तो जी वो जी अपनी जी लड़कियां देने की थोड़ी ना बात कर रहा था वो डंगर, वो 16 दूसरों की हाँ यही और लड़कियां तो 4 देने की बात कर रहा था। 16 और 4। हाँ यही तो सोच रहा था, अगर कोई इससे मांग ले तो यही फिर जो है उठ कर आएगा, क्यों मेरी बच्ची में आपने आंख डाली है। हम्म। फिर इनके लिए मतलब अलहदा हो गया दीन इस्लाम, और हम लोगों के लिए अलहदा हो गया। वेरी गुड भाई, क्या बात है। बहुत जबरदस्त। तो यार ये क्योंकि सारी चीजें जब अपने क्योंकि बड़े भाई को बताते हैं तो क्या क्या बोलता है उसको? मतलब कुछ तो कहता होगा ना कि नहीं नहीं ये गलत है, या मेरे को नहीं ये सब सुनना बस है। क्या बोलता है आपका वो बड़ा भाई? कहते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलो, ईमान से जाओगे। मैंने बोला ईमान है क्या? तुम हो तो ईमान है, तुम नहीं हो तो फिर ईमान भी नहीं है। हम्म। तो भी फिर वो नहीं मान रहा एक है। तो भी नहीं माना। फिर एक लाकर किताब दे दिया हाथ में उसको, मैंने बोला ये पढ़ो। बड़े भाई ने हम्म। दिया तो
तो भी वो थोड़ा बहुत पढ़ा, एक चैप्टर तक पढ़ा, फिर हाथ निकाल दिया। अच्छा, कौन सी किताब दिए थे आपने, नाम बता सकते हो? ये अली दश्ती की। अली अली दश्ती। अली अली सिन्हा अच्छा, वाली। अली सिन्हा या अली दस्ती, किसकी किताब? कोई नया है अली 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 दस्ती? अली दश्ती 20 तो वैसा है साल। अली यार कोई दस्ती कौन नाम, लिया? किताब का नाम बताओ, हम भी पढ़ेंगे और दूसरों को भी सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं ये वाला यही नाम। अच्छा, ये कौन सी लैंग्वेज में है? ये सर पहले तो मेरे ख्याल से फारसी में था, अभी उर्दू लैंग्वेज हम्म, में आ गई है, ट्रांसलेट हो गई है। सॉरी। 23 साल, रुको मैं सर्च करता हूँ। अच्छा, अली, पीडीएफ पर सर पढ़ा हुआ है। इनमें से अच्छा कौन सी है? अली दस्ती, 23 इयर्स वाला ना, ये वाली? हाँ 23 years। हाँ, ये वाली पहली किताब है। मिली क्या? हाँ, ये पहली किताब ही दिखती है ना स्क्रीन पे। हाँ 23 years, सही। इंग्लिश में भी है क्या? मैं जी सर इसको कल होगा मेरे डाउनलोड कर ख्याल लेता हूँ कहीं ना कहीं से, और अपना टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, तो वहां से पब्लिक डाउनलोड कर लेगी इसको। चलिए यार, हम लोग ये रिफर करेंगे। तो ये किताब आप लोगों ने पढ़ के ज्यादा आप लोगों का दिमाग खुला है? जी सर। मैं कह रहा हूँ कि ये किताब पढ़ने के बाद आपका दिमाग आपका जहन खुल गया, ये कहना चाह रहे हो ना? जी सर, ये किताब पढ़ने के बाद जो इसमें बातें लिखी हुई है ना, तो वो क्या बोलते हैं, हथौड़े की तरह दिमाग में लग रही थी यार। ये तो हम लोग सारे ही जो मतलब 17 18 साल उम्र है, मतलब ऐसे अंधेरे में गुजार के आए हैं। अच्छा, इतनी अच्छी किताब है ये? जी सर, क्योंकि बहुत सारा इसमें हवाला दिया गया हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। चलो सर, ये तो आज आपने आके एक चीज जो हमको नहीं पता थी, आपने आज बताया है हमें। याद से ये बुक जरा डाउनलोड करके रखना, इसको इंटरनेट देखते हैं क्या। आर्काइव में भी गई। ये देख रहा सर हूँ कौन सा वर्जन है, उर्दू इंग्लिश हिंदी क्या है इसमें? उर्दू में भी है सर ये। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ, हाँ, एक एक उर्दू, मिनट को। उर्दू एक तो इन्होंने एक अभी हार्ड कॉपी जो बताई है वो उर्दू वाली है। अच्छा, ये मेरे सामने इंग्लिश के अंदर में है, तो मैं आपको भी भेजता हूँ सैल साहब इसका लिंक। ठीक है, हाँ भेजना मेरे को। अली दस्ती की 23 इयर्स इंग्लिश में है, और उर्दू और हिंदी में भी अगर मिलता तो मैं इसका लिंक निकाल के दूंगा आपको। सही पीडीएफ है। पीडीएफ पर उर्दू में पढ़ा हुआ है। हाँ हाँ, एक दूसरा पीडीएफ भी दिख रहा था इसका, मैं देख लेता हूँ। उसमें उर्दू में। अभी मुझे क्या बोलते हैं, सब घर वाले सोए हुए हैं, मैं ही जाग रहा हूँ। डर भी अरे, लग रहा है, समझ गए ना। नहीं नहीं, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा प्यारे भाई। और यार भाई के लिए, और आप कोशिश करिएगा, आपके जो दो भाई है दूसरे, कभी वो भी अगर स्ट्रीम में आके अपनी बात रख सकते हैं तो उनको भी जरूर भेजिएगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन सर आप तीनों भाइयों को। सर जी। सर सर पाकिस्तान में डर लगता है। मैं ही भाई को भी मैंने अभी तक नहीं बताया, बड़े को, कि मैं स्क्रीन पर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं आपका वैसे भी हमने सर आपको इसी वजह से तो मैं पहले ही कह दिया था ना कि भाई कैमरा ऑफ कर लो। तो आप कौन है, जी आपका जी असल नाम इधर ये नहीं दिखा रहा है, तो बिल्कुल टेंशन ना ले। जी जी सर, मैं पिछले 4 5 दिनों से आप लोगों को जो लाइव कॉल पर ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क का मसला हो रहा है, इस वजह से सर दिए। चलिए सर, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। और देखिए, लोग आपको गुलाब का फूल भी भेज रहे हैं। तीनों भाइयों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और इस गंदगी से आप लोग निकल गए, जिंदगी आपकी बेहतर होगी। खूब यकीन आगे बढ़े सर, यकीन और जान लाइफ में खुश रहे। यक, यकीन जाने साहिल साहब, जिस टाइम से इस गंदगी से निकले ना, इतने फ्रेश है ना। हाँ, दिमाग फ्रेश हो जाता है, सही बात है। वो फ्रेश डर, है वो यार, मतलब लालच, वो खौफ सब निकल कोई जाता है। कोई टेंशन नहीं होता, और कोई ना ही डर ना ही खौफ होगा कि यार पहले पहले डर होता था कि यार मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मैं कुरान पढ़ूं नहीं तो मेरी वजह से माँ बाप खींचे जाएंगे। हम्म। अपने छोटे बच्चों को पढ़ाओ नहीं तो माँ बाप खींचे जाएंगे, जहन्नुम में वो जाएंगे तुम्हारी वजह से, वो मुल्ला हजरत बताते रहते। हम्म। इस वजह से सही फिर है। जब से ये देखा पड़ा, तो एक क्या बोलते हैं, जो माइंड में सेट था वो ऐसे समझो, एकदम तो डिलीट नहीं हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिलीट होता जा रहा है। क्या बात है यार, बड़े प्यारे भाई है यार हमारे। बहुत सही आपने कहा कि जब ये सारी चीजें गलत साबित हो जाती है
तो जो रोज का डर होता है जन्नत जहन्नम का, कब्र के अजाब का, और फालतू में आदमी वो टेंशन लेते रहता है, वो सब आदमी निकल जाता है उसके दिमाग से, तो फ्रेश उसका दिमाग हो जाता है, काफी अच्छे से जी अपनी एक अकल का वो इस्तेमाल कर सकता है। जी सर, यही बात है। बंदा जिस टाइम फारिग हो जाता है, अकेले माहौल में बैठता है, फिर जो है इसका दिमाग भी काम करता है, फिर किताबें पढ़े, इसका शऊर आता है उसको, इंसान को ना किताबें पढ़ने से। एक बात, दूसरी बात है, फिर जब इस रिलीजन सिस्टम में था तो ये नमाज़ें पढ़ना ये वो वगैरह मतलब कोई फायदा नहीं मिल रहा था। इस वजह से हाँ। मतलब एक ऐसे समझो कि बंदा बेजार भी हो जाता है। सही बात है। एक एक रिश्तेदार है तो वो बूढ़ा हो गया है, अभी तक नमाजें पढ़ता रहता है। मैंने उससे पूछा कि आज तक तुझे क्या मिला है, तेरे खुदा ने क्या तुझे दिया है, जरा मुझे भी तो बताओ। हम्म तो उसने कहा इसका तो सिला मुझे जन्नत में मिलेगा। मैंने बोला अगर मैं साबित करूं जन्नत में नहीं है तो हाँ। फिर मुझे क्या करोगे? उसने बोला तुम तो फिर मुर्तिद हो। हाँ। तो मैंने बोला तुम लोगों के पास यही तो एक बड़ा हथियार है, जो आदमी सच बोलता है उसी को मुर्तद करार दे देते हो। सही बात है। सही बात है, मैंने ये बोला एकदम थोड़ा सही कहा आपने। मैंने बोला आप चलो इस्लाम में ही हो जाओ, ठीक है, थोड़ा उससे बाहर निकल कर थोड़ा कुछ और सोचो और दिमाग इस्तेमाल करो तो आपको सब कुछ पता हो चल जाएगा। बड़ी बात ये है कि आप अपना कुरान जो है थोड़ा गौर करके पढ़ो, और कुरान पर मतलब जोर देकर पढ़ो, और उसकी मीनिंग हर चीज समझ जाओगे कि आप इसमें क्या लिखा है। आप दूसरी किताबों को बिल्कुल सही छोड़े, कहा। क्योंकि अच्छा कुरान में बिल्कुल सारा एचपीएल कुछ लिखा हुआ है। एचपीएल साहब, आपके पास में ये 23 इयर्स जो किताब है वो उर्दू में आपके पास में है? जी है ना, सर, वो मेरे बताया ना पास अभी पीडीएफ कैमरा ओपन नहीं करके। नहीं, उसमें नहीं, मतलब ये पीडीएफ फॉर्मेट में है? हाँ साहिल पीडीएफ भाई। पर है सर ये। जी अब्दुल्ला भाई। हाँ मैं एक 2 मिनट आया था ये इस बुक के ताल्लुक से बात करने के लिए। ये जी। बुक जो है 23 इयर्स, साहिल भाई, इट इज द बेस्ट क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इस्लाम। जबरदस्त क्या किताब बात है है। पूरा। हाँ, पूरा बैलेंस्ड, उसने ऑथर ने जो है पूरा बैलेंस तरीके से इस्लाम को बताया। उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहम्मद के बारे में बताया कि कैसे वो एक लिबरल आदमी से कैसे एक हार्डकोर आदमी में ट्रांसफॉर्म हुए। एवरीथिंग ही टोल्ड। और ये बुक जो है यूट्यूब पर ऑडियो के फॉर्म में अवेलेबल है। और वाह। अगर आप डाउन, हाँ, ऑडियो के फॉर्म में अवेलेबल है। और इसके अलावा नहीं, जेड कौन सी लाइब्रेरी, लैंग्वेज में, जेड लाइब्रेरी। जी, कौन सी लैंग्वेज में है अवेलेबल ऑडियो फॉर्म? कौन सी, इंग्लिश है क्या है? आई थिंक इट इज इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश तो दोनों एक में। काम करो ना अब्दुल्ला भाई, अगर अभी आप लिंक अगर सर्च करके प्राइवेट चैट में दे दोगे तो अभी हम लिंक भी शेयर कर देंगे, थोड़ा प्रमोट भी कर देंगे उस वीडियो को। चलिए मैं अभी टैबलेट से हूँ। अगर मैं लिंक सर्च करूँगा, मतलब वो सर्च करूँगा, तो ये मैं बाहर हो जाऊँगा क्या स्टूडियो से? नहीं नहीं, बाहर नहीं आओगे, बाहर नहीं आओगे, बाहर नहीं आओगे। चलिए आप म्यूट करके मैं सर्च करके, हाँ, हाँ हाँ, लिंक कॉपी करके फिर से ये टैब में आओ। जी जी। ठीक है। तो भाई लोग, अभी हम आपको ऑडियो फॉर्म का भी उसका लिंक देते हैं, और अमित साहब ने आर्काइव का भी लिंक दिया हुआ है। आप लोग इसको सर जरूर देखिएगा। मैं भी, ऑडियो फॉर्म है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं बुक पढ़ने में यस। थोड़ा मेरे को बोरिंग लगता है। ऑडियो फॉर्म सुन के किधर ट्रैवल व्यूवल करते हैं तो सुन लेंगे। ठीक है बहुत ही अजमेल भाई, बोर थैंक यू सो इंसान मच। है यार तुम। अरे हाँ ना यार, कसम से एडम साहब, मेरे को बुक विक नहीं जमती है भाई। चलो चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते तो बाय द क्या वे, करूं। एडम साहब, अगर आप सुन रहे थे, हमारे एचबीएल भाई जो है, 3 भाई ये मुर्तद हो चुके हैं। बड़े भाई वाह। से थोड़ा ये लोग कोशिश कर रहे हैं, और भाई ने एक अभी बुक भी सजेस्ट की, अब्दुल्ला भाई ने भी उसकी तायीद की उस बुक की। तो मैंने कहा कि वाह, चलो हम भी इस बुक को पढ़ेंगे। तो एचबीएल भाई जो है बड़े जबरदस्त निकले, बहुत रैशनल इंसान है। ये तो हबीब बैंक लिमिटेड लग रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। जी सर, वो नहीं थी। वो नहीं है शॉर्ट फॉर्म, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में नाम अपना लिख दिया। सही, वरना मैंने कहा हबीब बैंक लिमिटेड लग रहे हैं आप तो। नहीं सर, इसके साथ कास्ट भी लगा हुआ है इस वजह से। चले, सही है सही है। नहीं, आपने नाइस कुछ नहीं टीम, बताना है भाई, कुछ नहीं बताना है आपने। नहीं 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 नहीं, नहीं सर।
चलिए एचबीएल भाई, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, खुश रहे लाइफ में। ठीक सर। ओके। आपने आज 3 भाइयों की जुबानी वो बातें सुनी जो शायद बहुत से लोग सिर्फ दिल में रखते हैं पर जुबान पर लाने से डरते हैं। इन्हें डर था घर वालों का, समाज का, रिश्तों का, जन्नत और जहन्नुम का, लेकिन सबसे ज्यादा डर था खुद से झूठ बोलते रहने का। आज इन्होंने न सिर्फ इस्लाम छोड़ा है बल्कि झूठे डर, नकली सुकून और आंखें मूंद विश्वास को भी छोड़ दिया है। इनका साफ कहना है, हमने मजहब नहीं छोड़ा, हमने अंधविश्वास छोड़ा है, हमने डर छोड़ा है, हमने गुलामी छोड़ी है और अब ये नए रास्ते पर है जहां कोई ईश्वर का डर नहीं बल्कि मानवता का सम्मान है, जहां स्वतंत्रता है सोचने की, बोलने की और जीने की। अब आप लोगों से सवाल, क्या आप में भी सवाल उठते हैं? क्या आपने भी कोई धार्मिक बात अंदर ही अंदर विरोध महसूस किया है? क्या आपको भी लगता है कि सच सिर्फ किताबों से नहीं, तर्क और अनुभव से आता है? तो फिर डरिए मत, पूछिए सवाल, सोचिए खुद और जिम्मेदारी लीजिए अपने जीवन की। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ या आपकी सोच को झकझोरा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप भी किसी ऐसे फेज से गुजरे हैं। हम प्रयास करेंगे कि इन तीनों भाइयों को अपने चैनल पे भी लाया जाए और इनसे सवाल पूछे जाए, क्या उनके रिश्ते टूटे, क्या अब उन्हें समाज में जगह मिल रही है, और धर्म के बारे में और धर्म के बाहर उन्हें कौन सा नया नजरिया मिला। इस सीरीज की अगली कड़ी में जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक क्रांति है, सोच की, स्वतंत्रता की और इंसानियत की। एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर के चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम सिर्फ सच्चाई की बात करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, समझिए, जागिए। धन्यवाद। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में।